हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है। पिछले 5 दिनों में ये जो शेयर है चला है 12.45%। और आप लोग जानते हैं कि साल की शुरुआत के अंदर मैंने इसके ऊपर चर्चा की थी, यानी कि इस साल के पहले संडे के अंदर मैंने आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस किया था। जो भी एनालिसिस के साथ जो भी रिजल्ट थे वो सब चर्चा की थी मार्क्सन फार्मा के बारे में। लाइव सेशन के अंदर 2 लाइव सेशन हमने एक ही दिन में किए थे और उसमें से एक लाइव सेशन में मैंने आपके साथ खुल के चर्चा की थी कि देखिएगा, मैंने आपको बोला था देखिएगा, पैसे 100, 200, 500, 1000 शेयर लेने से नहीं बनते हैं। और मैंने उस समय पर एक बात कही थी कि देखिएगा, मैं मार्क्सन फार्मा पे बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ ये तो मैंने उस दिन चर्चा की थी आपके साथ। और आज तक, मतलब आज की डेट में भी आप मेरे से बात करेंगे तो आज की डेट में भी हमने मार्क्सन फार्मा के शेयर खरीदे। मैं ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को लगेगा यार 12.5% शेयर चल गया तो सर ने बेच दिए होंगे। नहीं, मेरा विजन कुछ और है और वो मैं चर्चा आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ। कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे जिनकी आपको शायद दरकार होगी कि उन मुद्दों पर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे मार्क्सन फार्मा के अंदर इन्वेस्टेड है। आप में से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्क्सन फार्मा पे जो है हमारी पिछली वीडियो देख चुके होंगे। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार मार्क्सन फार्मा के ऊपर हमारी वीडियो देख रहे होंगे। और अगर आपने ज़्यादा अपडेट लेना है तो पिछले 1 साल के दौरान जो मार्क्सन फार्मा पे हमारी वीडियोज़ है वो भी हमारे चैनल पर रखी हुई हैं। अब बात है मार्क्सन फार्मा लिमिटेड। आज इस शेयर के अंदर तकरीबन 6% की तेजी हुई। पिछले 5 दिनों में शेयर 12.5% की तेजी के साथ काम करता हुआ नजर आया। आज जो इसके अंदर पूरे पिछले 1 साल के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड कर रहा था, हाईएस्ट। और हाईएस्ट वॉल्यूम, पिछले 1 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड कर रहा था ये शेयर। उसके साथ साथ आज एक और भी खास बात थी कि आज शेयर्स ने 52 वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि 52 हफ्तों के हाईएस्ट प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी है। जबकि फार्मा शेयर्स अभी जो है पीछे लैगार्ड है। और मैं इस पर क्यों बुलिश हूं वो तो आप लोग जानते ही हैं, पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर्स में तेजी रही, ये मैंने आपको भी बोला था पहले भी, और लाइव एनालिसिस में बोला था। मैंने कहा और भी मैड 74 रुपये के भाव पे वारंट्स को कन्वर्ट कराएगा इक्विटी शेयर्स में। और आज ये नोटिफिकेशन आई और इस नोटिफिकेशन की मेन लाइन मैं आपको बताता हूँ, जिसके बाद जो लोग अभी गिद्ध की तरह नजर लगा के बैठे हुए थे इस शेयर्स के ऊपर, उन्होंने आज माल उठाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सर स्पेकुलेशन वाली बाय हो सकती है। मुझे लगता है कि ये स्पेकुलेशन बाय नहीं है और रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहां पर क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये जो शेयर है इसके अंदर जो मेन रस था जिसकी वजह से शेयर चला। देखिएगा, मैं हाईलाइट करूंगा। ये नोटिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए दिया गया है कि 20 जनवरी को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। जो कुछ वारंट्स, जो कन्वर्टेबल वारंट्स थे, उनको प्रेफरेंशियल बेसिस पर जो है शेयर्स जो है अलॉट करेगी। इसकी पूरी प्रोसेस जो है 20 जनवरी को कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। और इसमें ऐसी क्या बात थी कि द कंपनी हैज रिसीव्ड इंटीमेशन। देखिएगा सबसे नीचे वाली लाइन में, द कंपनी हैज रिसीव्ड इंटीमेशन of warrants conversion into equity share from both the above volatiles। ये जो इंटीमेशन है ना, रिसीव्ड इंटीमेशन, इसी में सारा गेम है। जब कोई आदमी आपको सूचना देगा कि देखिएगा कि जी हमारे जो वारंट्स हैं इनको आप शेयर्स में बदल दीजिए, क्या सूचना ऐसे देगा कि भाई मैंने एक लेटर लिख दिया कि जी मेरे जो वारंट्स हैं उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, क्या ऐसे देगा? नहीं, इनके पैसे आए हैं। इंटीमेशन मिलता है ना भाई साहब, तो इंटीमेशन साथ में चेक भी मिलता है। तो ये जो रिसीव्ड इंटीमेशन की खबर आई, इसके बाद बाजार थोड़ी देर तो असमंजस में रहा, 5-7 मिनट में क्या रिएक्ट करूं। और जैसी वो चीज पब्लिक डोमेन में आई और इवन जब हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई तो हमने भी इसको जो है अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उस पर स्प्रेड किया, सेम ये जो डॉक्यूमेंट है।
और ये शेयर्स ने फिर देखिए इसमें पंख उड़ गए। पंख उड़ गए मतलब पंख लगे और पंख के साथ शेयर भी उड़ता हुआ नजर आया। अब ऐसी क्या खबर है इसमें कि भाई ये जो शेयर है ये चलता हुआ नजर आ रहा है? ये वारंट की खबर क्या है? वारंट की खबर ये है कि भाई ये 5 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं जो भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। इनका 25% पैसा कंपनी पहले ले चुकी है और 74 रुपए के भाव में से अब जो 75% पैसा है वो कंपनी लेगी और वो पैसा आएगा 372.39 करोड़, मोटा मोटी लगा लीजिएगा 372 करोड़ रुपए कंपनी की बैलेंस शीट में आता हुआ नजर आएगा आपको। यानी कि कंपनी का जो कैश है अभी वो डबल हो जाएगा। और ये शेयर्स अलॉट किसको होंगे? कंपनी के प्रमोटर मार्क सदलाना जी को और भी मेड एशिया मॉरिशस जो प्राइवेट इक्विटी है वो ये पैसा लगा रहा है और उसको जो शेयर्स मिलेंगे वो है 4,93,24,324 शेयर्स। ये तकरीबन ये जो हिस्सा है ये जिस समय पर ये अलॉटमेंट की बात हुई थी उस समय पर 9.99% ये हिस्सा था इक्विटी का, क्योंकि अब कंपनी का बायबैक भी चल रहा है। तो ये हिस्सा दोनों जो हिस्से मिलाकर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 12% नई इक्विटी आएगी। 12% नई इक्विटी आएगी। अब ये जो 12% इक्विटी आएगी 372 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में झट से एक झटके में आपके पास ये पैसे आते रहेंगे। बैलेंस शीट के अंदर कैश कंपोनेंट पूरी बैलेंस शीट के साइज का, पूरी जो बैलेंस शीट के साइज का तकरीबन 35% कैश कंपोनेंट हो जाएगा पूरी बैलेंस शीट का। और 30 से 35 के बीच में एग्जैक्टली अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे उससे पता चलेगा, बट 30% के आसपास का कैश कंपोनेंट हो जाएगा बैलेंस शीट साइज का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो जाएगी। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में ख्याल आ रहा होगा सर इससे हमारे को क्या, आइएगा इस पे भी चर्चा करते हैं। ये उसी पेपर्स की कॉपी है, नीचे वाला हिस्सा जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे। तो सर इससे हमें क्या, आइएगा सबसे पहले बात करते हैं इस वाले हिस्से से। इस वाले हिस्से में देखिएगा कंपनी ने 64 लाख शेयर्स बायबैक में ले लिए। अब कंपनी को बाकी शेयर नहीं मिल रहे हैं और कंपनी का यही हफ्ता है, इस हफ्ते में ही बायबैक कंप्लीट करना है। तो अल्टीमेटली शेयर्स तो और आने नहीं कंपनी के पास, ये बायबैक हो गए। मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा कंपनी को भी और शेयर्स नहीं मिलने वाले नियर फ्यूचर में। जैसी बाजार की अभी परिस्थिति है उसको अगर हम बेस्ट केस के अंदर देखने की कोशिश करें तो अब ये शेयर कैंसिल हो गए। तो 41 लाख की जो इक्विटी थी उसमें से 64 लाख शेयर्स और खत्म हो गए। 64-65 लाख के बीच में ये शेयर्स मोटा मोटी 52 और 53 रुपए की एवरेज है इनकी, 52 से 53 की एवरेज है। कंपनी ने 64 लाख शेयर्स हटाए और बदले में जो शेयर्स आ रहे हैं ये आ रहे 5 करोड़ शेयर्स। ये कंपनी की पहले से डील हो रखी थी, बायबैक बाद में अनाउंस हुआ था। अब ये ध्यान रखिएगा ये जो शेयर्स आ रहे हैं नए ये आ रहे हैं 74 रुपीज में। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट से एक शेयर हटा, मान लीजिएगा 64 लाख शेयर्स हटे, वो हटे, कंपनी ने उसके लिए 52-53 रुपए की पेमेंट की, 53 रुपए मान लीजिएगा मोटा मोटी, 53 का एवरेज प्राइस दिया और वही शेयर मान लीजिएगा दोबारा दे दिए, उसके बदले में 74 रुपीज आए। तो जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि इक्विटी का डाइल्यूशन हो गया, अपने दिमाग से निकाल दे। 64 लाख शेयर्स के लिए इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हो रहा, इक्विटी इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि आपकी कंपनी 52 रुपए और 53 रुपए के बीच में, यानी कि 53 रुपीज में शेयर्स वापस ले रही है और उसी शेयर्स को दोबारा से 74 रुपए में एक तरीके से अलॉट कर रही है। ये तो है 64 लाख शेयर्स पे, लेकिन शेयर्स तो ज्यादा है सर। तो सर इक्विटी डाइल्यूशन होगा। तो सबसे पहले बात समझिए इक्विटी डाइल्यूशन होता क्या है। इक्विटी डाइल्यूशन का मतलब होता है कि कंपनी सस्ते भाव में शेयर दे दे जो बाजार भाव में उससे, तो इसकी वजह से कंपनी के आगे की चल के ईपीएस घट जाती है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ईपीएस के ऊपर असर पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो वर्तमान में शेयर होल्डर्स है उसका कंपनी में हक भी घट गया और उसका डिविडेंड का राइट भी घट गया, उसका वोटिंग राइट भी घट गया, तो हम उसको बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। तो सर क्या यहां पर भी इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है? नहीं, इक्विटी डाइल्यूशन को इस तरीके से नहीं देखा जाता। अब यहां शेयर्स है 5 करोड़ शेयर्स, उसमें से 1 करोड़ शेयर्स मैंने आपको बता दिए कि भाई 64 लाख शेयर्स, तो हम मोटा मोटी देखते हैं कि 4.3 करोड़ शेयर्स लगा लीजिए। 4.3 करोड़ शेयर्स नए आएंगे जिनका तो कुछ है ही नहीं। अब ये आएंगे 74 रुपीज के हिसाब से, और जिसका मोटा मोटी आप पैसा लगा लें
तो ये जो पैसा है, चलो मान लीजिएगा ये जो पैसा है एक्स्ट्रा आएगा 370 करोड़ रुपए। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये 370 करोड़ रुपए आएगा तो ये तो इक्विटी डाइल्यूशन होगा, क्योंकि इन 5 करोड़ शेयर्स है, इन पर भी ईपीएस कैलकुलेट होगी तो ईपीएस नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हो रहा। इक्विटी डाइल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाजार में भाव 66 रुपए का है, नया शेयर 74 रुपए में जा रहा है, तो 8 रुपए का एप्रिसिएशन हो रहा है। और उसको फिर रेशियो से कैलकुलेट कर लेंगे, लगभग वो 1:9 की आ रही है। दूसरी बात बताता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में कि सर ये नए शेयर्स आ रहे हैं तो इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, ये इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हो रहा भाई साहब, एग्जिस्टिंग शोल्डर के लिए मजा आ रहा है। और इसीलिए आज आपने देखा कि बहुत बड़े जो शेयर्स की आज वॉल्यूम थी उसमें मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा जैसे पिछले 3-4 दिन से इंस्टीट्यूशंस बाइंग चल रही है और बहुत सारे पीएमएस की बाइंग भी होगी। और वो यहाँ पे देखिएगा अभी ये जो 372 करोड़ रुपए आएगा इससे इक्विटी डाइल्यूशन हो जाएगा। सर इससे इक्विटी डाइल्यूशन होगा? भैया नहीं होगा इक्विटी डाइल्यूशन। मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। देखिएगा ये 372 करोड़ रुपए आप मान रहे हैं, इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि 10% से ऊपर है, लेकिन कंपनी इस 372 करोड़ रुपए को कहां रखेगी? या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, वो भी कमा के देगा, पर हम मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग अगले 3-6 महीने में इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो कंपनी इस पैसे को या तो लिक्विड फंड में रखेगी या बैंक एफडी में रखेगी या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखेगी जहां पर बड़े आराम से रिस्क फ्री 7% या 8% के इंटरेस्ट तो आ ही सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगले जो क्वार्टर्स हैं उनमें ये जो पैसा आएगा 372 करोड़ रुपए, इसका अगर आप 7% इंटरेस्ट भी लगाएं, 7% इंटरेस्ट भी लगाएं तो वो इंटरेस्ट आपकी बैलेंस शीट में अदर इनकम्स में आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ये जो पैसा है 372 करोड़ रुपए, इसका मोटा मोटी 7% यानी कि 28 करोड़ रुपए आपकी बैलेंस शीट में हर साल अदर इनकम के रूप में आते हुए नजर आएंगे, जब तक ये पैसा यूटिलाइज नहीं होगा किसी बिजनेस में। दूसरी बात है कि OrbiMed मास्टर है अपने बिजनेस के अंदर। ये बहुत सारी ग्रुप जो फार्मा की बहुत सारी कंपनीज हैं उसमें इसकी इन्वेस्टमेंट है, वहां से इसको एडवांटेज मिलेगा। और OrbiMed ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से मार्क्सन फार्मा को एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जो OrbiMed की बाकी फार्मा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है वहां से इनके टाई अप्स होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, OrbiMed को फार्मा के अंदर जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो एक्सपर्टाइज इनके पास है, तो वो एक्सपर्टाइज कंपनी को भी मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो मेन प्रमोटर है यानी कि मार्क सदलाना जी, वो खुद 10 लाख शेयर्स लगा रहे हैं, यानी कि 7.5 करोड़ यानी कि 7.4 करोड़ शेयर्स 7.4 करोड़ रुपए वो भी डाल रहे हैं, यानी कि 7.4 करोड़ रुपए उनके पास से भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के बाद ये शेयर अभी 10 के 11 के पी पर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो पी रेशो है ये री रेट होगी और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो मैं तो देखिएगा पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट बड़े दमदार आए और मैंने एक्युमुलेशन भी शुरू किया और आप सबके साथ जो मैंने शेयर्स किया, जब शेयर लिए लगभग हर रोज मैंने आपके साथ चर्चा की और मेरा भी बुलिश स्टांस है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 43% प्रोमोटर के पास है, 56% पब्लिक के पास है। अब ये पब्लिक होल्डिंग के साथ साथ अब आएगा OrbiMed नई कैपिटल के अंदर 10% का मालिक बनकर खड़ा होगा और 10% का जो मालिक बनकर खड़ा होगा ना वो एज ए रिटेलर नहीं खड़ा हुआ है, उसको आप ये समझिएगा OrbiMed की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। आप उसकी इन्वेस्टमेंट को एज ए प्रमोटर इन्वेस्टमेंट समझिए, वो प्रमोटर की तरह शक्तिशाली खड़ा हुआ है। अगर वो चाहता तो वो बैकफुट पे भी जा सकता था, लेकिन OrbiMed ने जो पैसे लगाए वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। और जब शेयर का भाव 62 रुपए चल रहा था तो वो तो ओपन मार्केट से भी खरीद सकता था, नहीं, बट उसको इन्वेस्टमेंट करनी है और 74 रुपीज के भाव पे, क्योंकि वो पहले ही 25% पेमेंट कर चुका था। तो जो ये रीअश्योरेंस मिली है ये वास्तव में OrbiMed का कॉन्फिडेंस भी दिखाती है। अब ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है ये काफी मजबूत हो गई है और जैसे ही अलॉटमेंट होगी आप देखिएगा 370 करोड़ रुपए किसी की बैलेंस शीट में आते हुए आपको साफ साफ नजर आएंगे। उसके ऊपर 27-28 करोड़ रुपए का अगर आप कहीं भी पैसा यूज नहीं करोगे तो लिक्विड फंड में या बैंक डिपॉजिट्स में या कहीं पर भी आप बोरोइंग्स में भी अगर किसी को दोगे तो भी वो 28 करोड़ रुपए कमा के देगा, या आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाओगे। फिर OrbiMed की एक्सपर्टाइज आ रही है। दूसरी बात है प्रमोटर ने भी पूरा अपना साथ दिया है, भाई मैं भी पैसे डालूंगा, कोई बैकफुट पे नहीं गया। ये सब चीजें जो है पॉजिटिव है और मैं इस चीज के ऊपर सुपर बुलिश हूं
और मैंने देखिएगा लास्ट लाइव सेशन में कहा था, मैंने कहा था भाई 1-2 हज़ार शेयर से कुछ नहीं होना, अगर पैसे बनाने हैं ना तो खरीद लो और बढ़िया मौका है। और मैंने ये भी बात बोली थी भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। देखिएगा साल 2 साल में ना एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज, देखिएगा शेयर तो हर रोज चलते हैं, कोई ना कोई शेयर चलता है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ें क्लियर होती हैं, वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल होती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस रहता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस आता है 1 या 2 शेयर्स में पूरे साल भर में। मेरा इससे पीछे जो कॉन्फिडेंस था वो देखिएगा, धीरे धीरे हम एक शेयर्स में कभी भी कॉन्फिडेंस एक साथ नहीं बढ़ाते, हम एक एंट्री करते हैं, फिर उसको रेगुलरली देखते हैं, उसके प्राइस एक्शन को देखते हैं, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती है शेयर्स हम बढ़ाते रहते हैं। और इसी तरीके से देखिएगा, मैंने कल तक, मैं आपको बताऊं कल की वीडियो में, मुझे लग रहा था कि ठीक है यार जो इन्वेस्टमेंट होनी है बस ठीक है ये जो करनी थी, लेकिन आज भी मैंने इसके शेयर्स खरीद लिए। और रीज़न ये है कि भाई मुझे सीधा सीधा लग रहा है कि अब ये बहुत बढ़िया पोजीशंस के अंदर आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरी इंप्रूवमेंट की, जो इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे थे, तो देखिएगा बुक वैल्यू नहीं गिरेगी। अभी जो शेयर्स है वो 31 रुपए के हैं, अगले जो शेयर्स आएंगे वो 74 रुपए के होंगे। अगर हम इसको मान लें कि 10% नई इक्विटी आएगी तो ये 0.9 से वेट मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 27 रुपये, और इसको 0.10 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 7 रुपये, यानी कि 34 रुपये 50 पैसे के आसपास, कुल मिलाकर 35 रुपये का बुक वैल्यू हो जाएगी। तो शेयर्स की बुक वैल्यू भी 31 से बढ़ के सीधा 35 से 36 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। और इसके अलावा इस क्वार्टर की ईपीएस भी आएगी तो 1-1.5 रुपये की वो, तो कुल मिलाकर 37-38 रुपये की बुक वैल्यू चली जाएगी। और आज की डेट में भी प्राइस टू बुक वैल्यू से देखोगे तो आज भी से 2 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू है, और 37-38 रुपये के आसपास की अनुमानित जो है इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद, और इस प्राइवेट प्लेसमेंट में जो वारंट्स कन्वर्ट होके शेयर्स में बदलेंगे उन सब के बाद 37 रुपये 38 रुपये की जो है बुक वैल्यू निकल कर आ रही है। और अगर 2 टाइम्स भी बुक वैल्यू देखे जो इसका हिस्टोरिकली चला है तो भी शेयर 74 रुपये का हो गया। तो इसका मतलब है और भी मैट सब कुछ कैलकुलेट करके बैठा है, और भी मैटर ने जो पैसे लगाए बड़े सोच समझ के लगाए। भाई ये फार्मा का एक्सपर्ट है, जो सारे दिन फार्मा का धंधा करता है, उसको तो पता नहीं यार कंपनी में क्या दम है। और यही हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे पिछले 3-4-5 महीने से। मैं लगातार सुपर बुलिश था इस शेयर्स के ऊपर, और जो लोग हमारे रोज डेली वीडियो देखते हैं उनको पता होगा यार सर आप तो बेरिश मूड में रहते हो। नहीं भैया, मैं इंडेक्स में हो सकता हूँ बेरिश रहूँ, शेयर्स में तो देखिएगा बुलिश ही रहना है। और कल भी देखिएगा जो हमने एनालिसिस किया था उसमें कहा था कि आज बाजार नीचे जाएगा ना भैया, उठा लेना बाजार को, मंदी मत खेल के जाना। 3 बार से या 4 बार ये बात जो है मैंने समझाई, और आज आपने देखा कि नीचे बाजार गया और उसके बाद तुरंत जो है रिकवर जो है करता हुआ नजर आया। और जो भी अपने चित्त परिचित थे उनको भी मैंने यही बात बोली थी, भाई सुबह नीचे खुल गया बाजार, जितने शॉर्ट्स हैं कवर कर लो, लॉन्ग पोजीशन बनानी तो बना लो एक बार। और वहाँ देखिएगा मुझे लगता है सबको उसी तरीके के जो है फायदे। और मैंने भी देखिएगा ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनाए, आज जो है उस ऑप्शंस के अंदर भी बढ़िया, जो क्योंकि नीचे से पुल बैक हुआ और आपका डायरेक्शन बिल्कुल सटीक बैठ जाए तो उस दिन तो, और आप एक्शन लेने के मूड में रहो, ये नहीं कि सोचेंगे। जैसे अब हमने मार्क्सन फार्मा पे था तो बिल्कुल मूड में थे कि भाई ये शेयर्स लेना ही लेना है, और तो हम लगातार लेते रहे। और एक मतलब आज मुझे शेयर्स खरीदने नहीं थे, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन शेयर्स की चाल देख के और ऐसा लगा कि यार चलो थोड़े बहुत शेयर्स और ले लेते हैं। तो लगभग मैंने शेयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं कोई शायद नई बाइंग नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि फंडामेंटल्स या क्वार्टरली रिजल्ट्स आगे अच्छे आ जाए, मैं और जो है होल्डिंग्स बढ़ा सकता हूँ। और शेयर्स देखिएगा मेरे मोस्टली इन्वेस्टमेंट वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आज जो शेयर्स लिए हैं वो क्योंकि हमने एक्स्ट्रा शेयर्स लिए हैं तो उनको एज ए ट्रेडर भी हम देखिएगा निकल सकते हैं। बट मेरा व्यू स्ट्रांगली बुलिश है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा सर कितना टारगेट होगा कितना नहीं होगा, ये सब मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं इसका शेयर प्राइस का कोई टारगेट नहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा, बट मैं स्ट्रांगली बुलिश हूँ। और देखिएगा मुझे तो वेल्थ क्रिएट करनी है, और मुझे लगता है कि भाई इस शेयर में वेल्थ क्रिएट होगी। और 2-4 हज़ार शेयर से मेरा कुछ होने वाला नहीं था, और 2-4 शेयर्स 2,000, 1,000, 3,000, 5,000 शेयर से देखिएगा आपको 1000पति से 5,000 शेयर्स लोगे तो भाई 3 लाख रुपए गए। 3 लाख के अगर 2 गुना भी हो गए तो 6 लाख रुपए हो जाएंगे, तो कुछ होना नहीं। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होगी जब जो है तो उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए। और मेरे से कुछ जो है हमारे पास फ़ोन भी आए थे, तो कुछ लोगों ने जो है या कुछ हमारे रिलेटिव उन्होंने कहा जी 10 लाख के शेयर्स खरीद लूँ, 20 लाख के शेयर खरीद लूँ, 15 लाख के खरीद लो। मैंने भैया सबको एक ही बात बोली, भाई अगर रिस्क ले सकते हो ना तो खरीद लो। और
आप कितना इस पर एक्सपेक्ट करो, क्योंकि सब लोगों का एक ही सवाल होता है। मैंने कहा भाई देखो, शेयर बाजार है ना, डर गए ना कुछ नहीं होना, डरने का काम नहीं होता। यहाँ पैसा लाया है ना डाल के, पहले रिस्क एसेस कर, ये रिस्क है, कंपनी को खूब रिसर्च कर ले पहले, और पैसा डालने के बाद ना टाइम दे, उसको फल पकने का टाइम दे भाई, तब पैसे बनेंगे। और नहीं तो रोज ट्रेड करते रहो, ब्रोकर को ब्रोकरेज देते रहो, एसटीटी देते रहो, सरकार को टैक्स देते रहो, पैसे नहीं बनते। और भाई ट्रेड करना है ना तो शेयर्स में नहीं करते, मैं ट्रेड में आपको बता दूं, क्योंकि शेयर्स में तुम्हारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, तो मैं शेयर्स मुझे लाइक भी नहीं है ट्रेड में। मैं ट्रेडिंग करता हूँ खाली ऑप्शंस में और टू द सम एक्सटेंट फ्यूचर्स में, क्योंकि ज़्यादातर तो पैसा आप ट्रांजेक्शन में गवा दोगे अगर मैं शेयर्स रोज इंट्राडे करूँ या बेचूँ या खरीदूँ। तो अल्टीमेटली शेयर्स होते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए होता है इंडेक्स या ऑप्शंस। हम स्टॉक स्पेसिफिकली बहुत ही कम ट्रेड करते हैं मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड करते हैं, वो भी मैं चर्चा आपके साथ करता हूँ। तो मेरा जो व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। भाई आपको शेयर्स खरीदना है, अभी और खरीदना है, आपकी क्या इच्छा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लो। मैंने खुल के सारी बात कर रखी है, और इस शेयर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो भाई जाके हमारी पीछे की कम से कम 25 वीडियो है इस शेयर के ऊपर, वो जाके देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और 21 मिनट हो गए, डेली एनालिसिस वीडियो अभी इस वीडियो के बाद आज जो है आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ी सी लेट हो सकती है, और तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास हो सकता है कि आज वीडियो। तो तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।